हेलो एवरीवन। तो हमारा जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसमें हमने खत्म कर रिलीजियस मूवमेंट वाला टॉपिक जो था उसे खत्म कर लिया। और मौर्य पीरियड वाला जो हमारा सीरीज है वो चलेगा, तो मौर्य पीरियड वाला टॉपिक आज से हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य पीरियड है कब से कब तक था? 322 बीसी से 185 बीसी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द नेम देवनामा प्रियदर्शी। इसमें ये पूछा गया कि देवनामा प्रियदर्शी किसका नाम था, इस नाम से किसको जाना जाता था? तो ये मौर्यन किंग अशोक था, जिसे देवनामा प्रिय के नाम से हम जानते थे। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एक्सेप्टेड। ये पूछा एसोसिएटेड, ये पूछा गया है कि कौन सा सेंटर था लर्निंग ऑफ चाणक्य के टाइम में। लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर चंद्रगुप्त मौर्य, कौन से जगह से ये जो चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, वो फेमस फेमस टीचर जो चाणक्य थे वो कौन से जगह से यहाँ से जुड़े हुए थे? जो इनमें से दे रखा है, इनमें से चार प्लेस दे रखे हैं, इनमें से कौन से प्लेस से जुड़े हुए थे? तो तक्षशिला से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट है, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट द प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ये पूछा गया है कि कौन सा वो इवेंट था जिसके कारण अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। ये पूछा गया। तो ये कलिंगा वार था। कलिंगा वार के बाद अशोका ने अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बदल दी थी। ओके। नेक्स्ट है, ग्रेट स्तूपा सांची इज इन। ये पूछा गया है कि ग्रेट स्तूपा जो सांची है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द monk who influenced अशोका टू embrace बुद्धिज्म। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से वो monk थे जिससे जिनसे अशोका इन्फ्लुएंस होके और बुद्धिज्म को अपना लिया था? तो ये उपगुप्त थे। उपगुप्ता से इम्प्रेस होके अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबस्कस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। पूछा गया है कि इस सारनाथ में जो लायन, इसमें से पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दे रहे थे इनमें से कौन अपीयर नहीं होते? सारनाथ जो है हमारा लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ पिलर है, उस पे कौन से ये चार जो एनिमल के नाम दे रखे हैं इनमें से वो अपीयर नहीं होते? तो इनमें से डियर है जो एपियर नहीं होता, बुल है, एलिफेंट है और हॉर्स है, बट डियर नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया सुनना। इसमें पूछा गया कि विष्णुगुप्ता के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये एक फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है जिन्हें विष्णुगुप्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये चाणक्य है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज वाज एन इन्वॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा है कि मेगास्थनी था वो कौन से किंग का दूत था? कौन से किंग ने मेगास्थनीज को एज ए इन्वॉय इंडिया भेजा था? तो ये सेल्यूकस किंग था, उसी का दूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस किंग का दूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसमें ये पूछा गया कि सबसे पुरानी डायनेस्टी, सबसे पुरानी वंश कौन से है? इन जो चार जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे पुरानी वंश कौन सी है? ये मौर्य वंश सबसे पुराना वंश है इन चारों के कंपेयर में। मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस ऑफ पर्टिकुलर नेचर। ये पूछा गया है कि जो मौर्यन सोसाइटी में हमारे जो क्लासेस थे, हमारी सोसाइटी थी, उनको 7 क्लास में डिवाइड किया गया। तो ये पूछा है कि ये मेंशन कहाँ पे, किसमें मेंशन है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो ये जो इंडिका इंडिका जो बुक थी मेगास्थनीज का, उसमें मेंशन है 7 डिवीजन ऑफ 7 क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके। फाइन।